सोचो अगर तुम्हें पता चल जाए कि दुनिया में जो लोग सबसे ऊपर बैठे हैं, राजा हों, बिजनेसमैन हों, या फिर वो लोग जो हर जगह अपना असर छोड़ते हैं, वो सब एक खास तरीके से सोचते हैं, एक खास तरीके से चलते हैं और एक खास तरीके से खेल खेलते हैं। तो क्या तुम भी वो खेल सीखना चाहोगे? देखो, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक जो जिंदगी भर दूसरों के इशारों पर नाचते रहते हैं, और दूसरे जो खुद इशारे करते हैं और लोग उनके पीछे चलते हैं। अब सवाल ये है कि तुम किस कैटेगरी में रहना चाहते हो। रॉबर्ट ग्रीन ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है दी 48 लॉज ऑफ पावर। इस किताब में उन्होंने सदियों पुराने राजाओं, जनरलों और चालाक लोगों की स्ट्रेटजीज को इकट्ठा किया है और बताया है कि ताकत कैसे हासिल की जाती है, कैसे बचाई जाती है और कैसे बढ़ाई जाती है। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक मैनुअल है उन लोगों के लिए जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो चलो शुरू करते हैं और एक एक करके समझते हैं कि पावर का असली खेल क्या है। पहला कानून यह है कि जो तुमसे ऊपर है उससे कभी ज्यादा चमकने की कोशिश मत करो। देखो, ये बात सुनने में अजीब लग सकती है कि अरे हमें तो हमेशा सिखाया गया है कि मेहनत करो, आगे बढ़ो, अपनी काबिलियत दिखाओ। लेकिन ये बात गलत नहीं है, बस इसका तरीका समझना जरूरी है। जब तुम अपने बॉस के सामने या किसी ऐसे इंसान के सामने जो तुमसे ऊपर है बहुत ज्यादा होशियार दिखने लगते हो, तो उसके दिमाग में एक खतरे की घंटी बजने लगती है। उसे लगता है कि ये बंदा तो मुझसे भी तेज है, कहीं ये मेरी कुर्सी पर नजर तो नहीं रख रहा। और फिर शुरू होता है एक साइलेंट वॉर, जिसमें वो तुम्हें दबाने की कोशिश करता है, तुम्हें छोटे छोटे तरीकों से नीचा दिखाता है या फिर तुम्हारी ग्रोथ को रोकने लगता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि अपने टैलेंट को थोड़ा छुपा कर रखो। जब तक जरूरत ना हो अपने बॉस को हीरो फील कराओ। उसे लगना चाहिए कि तुम उसके सपोर्ट में हो, ना कि उसकी जगह लेने आए हो। जब तुम ऐसा करोगे तो वो खुद तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगा, क्योंकि उसे तुमसे कोई खतरा महसूस नहीं होगा। दूसरा कानून कहता है कि अपने इरादे कभी किसी को मत बताओ। देखो, जब तुम किसी को अपना प्लान बता देते हो कि तुम क्या करने वाले हो, कहां जाने वाले हो, क्या हासिल करने वाले हो, तो तुम अपने हाथ से अपनी ताकत दे रहे हो। लोग बहुत शातिर होते हैं, वो तुम्हारी बातों को सुनते हैं, समझते हैं और फिर या तो तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं या फिर तुमसे पहले वो काम कर जाते हैं। इसीलिए कभी भी अपने मन की बात हर किसी को मत बताओ। चुप रहो, मुस्कुराओ और अपना काम करते रहो। जब तुम्हारा काम बोलेगा तब लोग देखेंगे कि तुम्हारे अंदर कितना दम था। तब तक के लिए रहस्य बनकर रहो, रहस्य में बहुत ताकत होती है। तीसरे कानून में बात होती है कि खुद को हमेशा जरूरी बनाकर रखो। देखो, जब तक लोगों को लगता है कि तुम्हारे बिना उनका कोई काम नहीं होगा, तब तक वो तुम्हें इज्जत देंगे। लेकिन जिस दिन उन्हें लगा कि ठीक है, अब इसकी जरूरत नहीं है, उस दिन वो तुम्हें साइड कर देंगे। इसलिए हमेशा अपनी वैल्यू बनाकर रखो। कुछ ऐसी स्किल्स रखो, कुछ ऐसी जानकारी रखो जो दूसरों के पास ना हो। जब तुम खास होगे तो लोग तुम्हें खास समझेंगे, लेकिन अगर तुम सबके जैसे हो तो तुम रिप्लेसेबल हो, कोई भी तुम्हारी जगह ले सकता है। इसलिए खुद को इतना जरूरी बनाओ कि लोग सोचें भी ना कि तुम्हारे बिना कैसे चलेगा। चौथा कानून यह है कि अपनी मौजूदगी को कंट्रोल करो। जब तुम हर वक्त हर जगह मौजूद रहते हो तो लोग तुम्हें टेक फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। उन्हें लगता है कि ये तो हमेशा मिल जाएगा, इसकी क्या खास बात है। लेकिन जब तुम थोड़ा गायब रहते हो, कभी कभी मिलते हो, तो तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाती है। लोग तुम्हें मिस करते हैं, तुम्हारे बारे में सोचते हैं, और जब तुम सामने आते हो तो वो तुम्हें ज्यादा इज्जत देते हैं। ये इमोशनल इकोनॉमिक्स है। जो चीज कम मिलती है वो ज्यादा कीमती होती है। इसलिए अपनी मौजूदगी को एक लग्जरी बनाओ। हर किसी के लिए हर वक्त अवेलेबल मत रहो। पांचवा कानून बताता है कि तुम जैसे दिखते हो लोग तुम्हें वैसा ही समझते हैं। देखो, इस दुनिया में परसेप्शन ही रियलिटी है। अगर तुम कॉन्फिडेंट दिखोगे तो लोग तुम्हें कॉन्फिडेंट समझेंगे। अगर तुम कमजोर और डरे हुए दिखोगे तो लोग तुम पर हावी हो जाएंगे। तुम्हारी ड्रेसिंग, तुम्हारा बोलने का अंदाज, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, ये सब मिलकर एक इमेज बनाती हैं और लोग उसी इमेज के हिसाब से तुम्हारे साथ बर्ताव करते हैं। इसलिए हमेशा अपनी प्रेजेंटेशन पर काम करो। खुद को ऐसा दिखाओ कि लोग इंप्रेस हों। सिर्फ काबिल होना काफी नहीं है, काबिल दिखना भी जरूरी है। छठा कानून कहता है कि ध्यान खींचो, चाहे जैसे भी हो,
देखो, इस दुनिया में जो दिखता है वही बिकता है। अगर कोई तुम्हें नोटिस ही नहीं करता तो तुम चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, किसी को फर्क नहीं पड़ता। इसलिए लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचना सीखो। कभी कभी थोड़ा बोल्ड बनो, कुछ अलग करो, कुछ ऐसा जो लोगों को सरप्राइज करे। हो सकता है कुछ लोग तुम्हारी आलोचना करें, लेकिन कम से कम वो तुम्हारे बारे में बात तो कर रहे हैं ना। और जहां बात होती है वहीं ताकत होती है। गुमनामी से बदनामी बेहतर है, क्योंकि गुमनामी का मतलब है कि तुम खेल में हो ही नहीं। 7वां कानून थोड़ा विवादास्पद है, लेकिन बहुत जरूरी है। ये कहता है कि दूसरों से काम करवाओ और क्रेडिट खुद लो। देखो, अगर तुम हर काम खुद करोगे तो तुम थक जाओगे और लिमिटेड रहोगे। लेकिन जो लोग दूसरों की मेहनत और स्किल्स का इस्तेमाल करना जानते हैं वो आगे बढ़ते हैं। राजा खेत में नहीं जाता, वो लोगों से काम करवाता है, और जब फसल आती है तो राजा का नाम होता है। इसी तरह तुम्हें भी लोगों की ताकत अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करनी आनी चाहिए, लेकिन ये काम चालाकी से करना होता है ताकि लोगों को लगे कि वो अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, ना कि तुम उन्हें इस्तेमाल कर रहे हो। 8वां कानून बताता है कि शब्दों से नहीं, कामों से प्रभावित करो। देखो, लोग बहुत बोलते हैं, वादे करते हैं, सपने दिखाते हैं, लेकिन असली फर्क तब पड़ता है जब कोई चुपचाप करके दिखा देता है। जब तुम बिना बताए रिजल्ट लाते हो तो लोगों को झटका लगता है। उन्हें लगता है कि ये तो कुछ अलग ही निकला। इसलिए कम बोलो और ज्यादा करो। तुम्हारे एक्शंस ही तुम्हारी पहचान बनाने चाहिए। शब्दों का असर कुछ समय के लिए होता है, लेकिन कामों का असर लंबे समय तक रहता है। 9वां कानून यह है कि दूसरों की सोच को पढ़ना सीखो। देखो, अगर तुम समझ जाओ कि सामने वाला क्या सोच रहा है, उसकी क्या जरूरतें हैं, उसके क्या डर हैं, तो तुम उसके अगले कदम का अंदाजा लगा सकते हो और फिर तुम उससे 2 कदम आगे रहोगे। ये एक माइंड गेम है जो हर पावरफुल इंसान खेलता है। वो लोगों को पढ़ते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखते हैं, उनकी बातों के पीछे छुपे मतलब समझते हैं और फिर अपनी चाल चलते हैं। अगर तुम ये स्किल सीख गए तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। 10वां कानून कहता है कि किसी पर भी पूरा भरोसा मत करो। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारे दोस्त हमारे लिए कुछ भी करेंगे, लेकिन जिंदगी में कई बार वही लोग सबसे बड़ा धोखा देते हैं, क्योंकि वो तुम्हारी कमजोरियां जानते हैं, तुम्हारे राज जानते हैं और कभी कभी जलन भी रखते हैं। वहीं दुश्मन को अगर तुम मौका दो तो वो खुद को प्रूव करने के लिए जी जान लगा देता है। इसलिए हर रिश्ते को टेस्ट करो। देखो कि कौन सच में तुम्हारे साथ है और कौन सिर्फ अपने फायदे के लिए तुम्हारे पास है। 11वां कानून बताता है कि लोगों को अपने ऊपर निर्भर बनाओ। देखो, जब तक लोगों को लगता है कि वो तुम्हारे बिना नहीं चल सकते, तब तक वो तुम्हारे कंट्रोल में रहते हैं, चाहे वो इमोशनल डिपेंडेंसी हो या प्रैक्टिकल। कुछ ऐसी चीजें हमेशा अपने पास रखो जो दूसरों को चाहिए हो लेकिन उनके पास ना हो। जब तुम वो सोर्स बन जाओगे जिसके बिना लोग अधूरे महसूस करें, तब तुम्हारी पावर बढ़ जाएगी। 12वां कानून थोड़ा कड़क है। ये कहता है कि अपने दुश्मन को पूरी तरह खत्म करो। देखो, अगर तुमने किसी को हराया लेकिन उसे अधूरा छोड़ दिया तो वो वापस आ सकता है, और इस बार ज्यादा तैयारी के साथ। इतिहास में कई उदाहरण हैं जहां राजाओं ने अपने दुश्मनों पर दया दिखाई और बाद में उन्हीं दुश्मनों ने उन्हें बर्बाद कर दिया। इसलिए अगर कोई तुम्हारा दुश्मन बन चुका है और तुम्हें लड़ना ही पड़ रहा है तो आधे अधूरे मत लड़ो, पूरा करो। दया दिखाना कभी कभी सबसे बड़ी गलती होती है। 13वां कानून फिर से वही बात दोहराता है कि लोगों को खुद पर निर्भर रखो। ये इतना जरूरी है कि किताब में 2 बार आया है। जब लोग तुम्हारे बिना नहीं चल सकते तब वो तुम्हें छोड़ नहीं सकते, और यही तुम्हारी सुरक्षा है। खुद को ऐसा बनाओ कि लोगों को लगे कि तुम्हारे बिना उनका जहाज डूब जाएगा। 14वां कानून कहता है कि कभी कभी दुश्मन दोस्तों से बेहतर साबित होते हैं। देखो, दोस्ती में इमोशंस आ जाते हैं और वो कई बार काम बिगाड़ देते हैं, लेकिन जब एक पुराना दुश्मन तुम्हारे साथ आता है तो वो खुद को प्रूव करने के लिए सब कुछ करता है। उसके पास खोने को कुछ नहीं होता और पाने को सब कुछ। इसलिए कभी कभी अपने दुश्मनों को भी मौका दो, शायद वो तुम्हारे सबसे लॉयल साथी बन जाएं। 15वां कानून बताता है कि जब भी दुश्मन से लड़ो तो पूरी ताकत से लड़ो। आधे कदम नुकसान करते हैं। ये बात इतनी जरूरी है कि बार बार आती है, क्योंकि ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। वो लड़ाई शुरू तो करते हैं लेकिन बीच में छोड़ देते हैं।
और फिर सामने वाला वापस आकर उन्हें मारता है। इसीलिए या तो लड़ो ही मत, और अगर लड़ना है तो खत्म करके ही रुको। 16वां कानून कहता है कि हर वक्त सामने मत रहो, कभी कभी गायब हो जाओ। देखो, जब तुम हमेशा दिखते रहते हो तो तुम्हारा असर कम हो जाता है, लेकिन जब तुम गायब होते हो और फिर वापस आते हो तो लोग तुम्हें नोटिस करते हैं, तुम्हारी वैल्यू समझते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल गेम है। जितना तुम उपलब्ध रहोगे उतना लोग तुम्हें कम चाहेंगे। 17वां कानून ये है कि अनप्रिडिक्टेबल बनो। देखो, अगर लोग तुम्हारा हर कदम पहले से जानते हैं तो वो तुम्हें कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर तुम कभी कभी ऐसा कर दो जो किसी ने सोचा ना हो तो लोग सावधान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि इस बंदे का पता नहीं क्या करेगा, और वो तुम्हारी इज्जत करने लगते हैं। थोड़ा मिस्ट्री, थोड़ा सरप्राइज, थोड़ा ड्रामा, ये सब मिलकर तुम्हें पावरफुल बनाते हैं। 18वां कानून बताता है कि खुद को अलग थलग मत करो। देखो, कुछ लोग जब थोड़ी ताकत पा लेते हैं तो सोचते हैं कि अब किसी की जरूरत नहीं, और वो सबसे कट जाते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जब तुम लोगों से दूर हो जाते हो तो तुम्हें पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है, कौन क्या सोच रहा है, कौन तुम्हारे खिलाफ चाल चल रहा है। नेटवर्क जरूरी है, लोगों से जुड़े रहो, लेकिन समझदारी से। 19वां कानून कहता है कि गलत इंसान से दोस्ती मत करो। देखो, कुछ लोग बाहर से बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन अंदर से वो टॉक्सिक होते हैं। ऐसे लोग तुम्हारी जिंदगी में आकर तुम्हें नीचे खींचते हैं, इसलिए हर किसी को अपनी जिंदगी में मत आने दो। पहले देखो, समझो और फिर डिसाइड करो कि कौन तुम्हारे सर्कल में रहने लायक है। 20वां कानून यह है कि जरूरत से ज्यादा ईमानदार मत बनो। देखो, ईमानदारी अच्छी चीज है, लेकिन हर बात हर किसी को बताना जरूरी नहीं है। जब तुम सब कुछ खोल कर रख देते हो तो लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं या तुम्हारी बातों का इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ करते हैं। कुछ बातें सिर्फ अपने तक रखो, रहस्य में ताकत होती है। 21वां कानून बताता है कि हर बार खुद को सबसे स्मार्ट मत दिखाओ। देखो, जब तुम हर वक्त दूसरों से आगे दिखने की कोशिश करते हो तो उनकी ईगो हर्ट होती है और वो तुम्हारे खिलाफ हो जाते हैं। कभी कभी खुद को थोड़ा कम दिखाओ, दूसरों को शाइन करने दो, ताकि वो तुम्हारे साथ कंफर्टेबल रहें और तुम्हारे खिलाफ ना जाएं। 22वां कानून कहता है कि हार को स्ट्रेटजी की तरह इस्तेमाल करो। देखो, कभी कभी पीछे हटना भी समझदारी होती है। जब सामने वाला बहुत ताकतवर हो तो उससे टकराने से बेहतर है कि थोड़ा झुक जाओ, उसे लगने दो कि वो जीत गया, लेकिन अंदर ही अंदर अपनी अगली चाल की तैयारी करो। सही समय आने पर पलटवार करो, यही असली ताकत है। 23वां कानून फिर से वही बात कहता है कि खुद सब काम मत करो, दूसरों से करवाओ और क्रेडिट लो। ये इतना जरूरी कानून है कि किताब में कई बार आया है, क्योंकि ज्यादातर लोग खुद को थकाते रहते हैं, जबकि स्मार्ट लोग दूसरों की मेहनत का इस्तेमाल करते हैं। 24वां कानून बताता है कि खुद को राजा की तरह प्रेजेंट करो। देखो, दुनिया तुम्हें वैसे ही ट्रीट करती है जैसा तुम खुद को दिखाते हो। अगर तुम खुद को छोटा समझोगे तो लोग भी तुम्हें छोटा समझेंगे, लेकिन अगर तुम कॉन्फिडेंस के साथ, गरिमा के साथ और आत्मसम्मान के साथ चलोगे तो लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। राजा बनने के लिए राजपाट नहीं चाहिए, बस सोच राजा जैसी होनी चाहिए। 25वां कानून कहता है कि खुद को बार बार नया बनाओ। देखो, इस दुनिया में जो एक जैसा रहता है वो पुराना हो जाता है और लोग उसे भूल जाते हैं, लेकिन जो खुद को बदलता रहता है, हालात के हिसाब से ढलता रहता है, वो हमेशा रिलेवेंट रहता है। कभी सॉफ्ट बनो, कभी स्ट्रांग, कभी शांत, कभी तेज। जो फ्लेक्सिबल होता है वो कभी नहीं टूटता। 26वां कानून बताता है कि जीत के बाद रुको। देखो, जब लोग जीतने लगते हैं तो उन्हें लगता है कि अब तो बस आगे ही बढ़ते जाना है और वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। यही सबसे खतरनाक वक्त होता है। जीत के बाद संभलो, सोचो और फिर अगला कदम उठाओ। जो लोग लिमिट क्रॉस कर जाते हैं वो अपनी ही जीत को हार में बदल देते हैं। 27वां कानून कहता है कि लोगों को एक मकसद दो, एक मूवमेंट खड़ा करो। देखो, लोगों को कुछ ऐसा चाहिए होता है जिसमें वो खुद को जोड़ सकें। अगर तुम उन्हें एक विजन, एक सपना, एक बड़ा मकसद दे दो तो वो तुम्हारे पीछे चलने लगेंगे। लोग लॉजिक से नहीं, इमोशन से चलते हैं। उन्हें दिशा दो और वो तुम्हें अपना लीडर मान लेंगे। 28वां कानून बताता है कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एंट्री करो। देखो, अगर तुम कोई काम डरते डरते करोगे तो लोग तुम पर शक करेंगे, लेकिन अगर तुम पूरे भरोसे के साथ, बोल्डनेस के साथ करोगे
तो लोग इम्प्रेस होंगे। हिचकिचाहट कमजोरी दिखाती है। बाहर से हमेशा स्ट्रांग दिखो, चाहे अंदर से डर भी रहे हो। 29वां कानून कहता है कि हर चीज का पहले से प्लान बनाओ। देखो, जो लोग बिना सोचे समझे काम करते हैं वो अक्सर गड़बड़ कर बैठते हैं, लेकिन जो पहले से हर चीज सोच लेते हैं, हर आउटकम के लिए तैयार रहते हैं, वो कभी फंसते नहीं। किस्मत पर निर्भर मत रहो, अपनी तैयारी पर भरोसा करो। 30वां कानून बताता है कि अपनी मेहनत मत दिखाओ, सब कुछ आसान दिखाओ। देखो, जब तुम कोई मुश्किल काम ऐसे करते हो जैसे वो बहुत आसान था, तो लोगों को लगता है कि तुम में कुछ खास है, कोई जादू है। लेकिन अगर तुम अपनी मेहनत और स्ट्रगल दिखाओगे तो लोग सोचेंगे कि ठीक है, बस मेहनती है, कुछ खास नहीं है। अपने प्रोसेस को छुपाओ, सिर्फ रिजल्ट दिखाओ। 31वां कानून कहता है कि ऑप्शंस खुद तय करो। देखो, जब तुम दूसरों के दिए हुए ऑप्शंस में से चुनते हो तो कंट्रोल उनके पास होता है, लेकिन जब तुम खुद ऑप्शंस बनाते हो और लोगों को उनमें से चुनने देते हो तो असल में कंट्रोल तुम्हारे पास होता है, चाहे सामने वाले को लगे कि वो खुद डिसाइड कर रहा है। 32वां कानून बताता है कि लोगों की कल्पनाओं से खेलो। देखो, लोग सच से भागते हैं लेकिन सपनों में खोना पसंद करते हैं। अगर तुम उन्हें कोई चमकदार सपना दिखा सको, कोई उम्मीद, कोई जादुई दुनिया, तो वो तुम्हारे पीछे आ जाएंगे। इल्यूजन बेचना सीखो, यही पावर का रास्ता है। 33वां कानून कहता है कि हर इंसान की कमजोरी पहचानो। देखो, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कमजोरी होती है, कोई डर, कोई लालच, कोई इनसिक्योरिटी। अगर तुम उसे पहचान लो तो तुम उस इंसान को अपनी उंगलियों पर नचा सकते हो। ये सुनने में बुरा लगता है, लेकिन पावर की दुनिया में यही होता है। 34वां कानून बताता है कि राजा जैसा बर्ताव करो ताकि लोग तुम्हें राजा जैसा ट्रीट करें। ये बात पहले भी आई है और फिर आई है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। तुम खुद को जैसा दिखाओगे लोग वैसा ही समझेंगे। अपनी वैल्यू खुद सेट करो। 35वां कानून कहता है कि सही समय का इंतजार करो। देखो, जल्दबाजी सबसे बड़ी दुश्मन है। जो लोग धैर्य रखते हैं, सही वक्त का इंतजार करते हैं, वो सही पल में वार करते हैं और जीत जाते हैं। टाइमिंग में मास्टरी हासिल करो, यही ताकत है। 36वां कानून बताता है कि छोटी चीजों को अनदेखा करो। देखो, कुछ लोग सिर्फ तुम्हें भड़काने के लिए होते हैं। अगर तुम हर बात पर रिएक्ट करोगे तो थक जाओगे और लोग समझ जाएंगे कि तुम्हें कंट्रोल करना आसान है। इसलिए छोटी मोटी बातों को इग्नोर करो, चुप रहो और अपना काम करो। 37वां कानून कहता है कि भव्यता से प्रभावित करो। देखो, लोगों को दिखावा पसंद है। शानदार प्रेजेंटेशन लोगों का ध्यान खींचती है। खुद को किसी बड़े मकसद से जोड़ो, किसी शानदार मिशन का हिस्सा बनो, लोग तुम्हारे पीछे आ जाएंगे। 38वां कानून बताता है कि भीड़ जैसा मत बनो। देखो, जो सब कर रहे हैं वो मत करो। अपनी अलग पहचान बनाओ, अपनी अलग सोच रखो। भीड़ में घुल जाने से कोई खास नहीं बनता, खास वो बनता है जो अलग खड़ा हो। 39वां कानून कहता है कि लोगों को उलझा कर रखो। देखो, जब तुम्हारे इरादे साफ दिखते हैं तो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर तुम्हारी चालें धुंध में छुपी हों तो कोई तुम्हें समझ ही नहीं पाएगा और तुम आसानी से अपना काम कर जाओगे। 40वां कानून बताता है कि मुफ्त चीजों से बचो। देखो, जो चीज बिना वजह फ्री मिल रही है उसके पीछे कोई ना कोई चाल होती है। फ्री लंच जैसी कोई चीज नहीं होती। अपनी आजादी के लिए हमेशा कीमत चुकाओ, किसी के एहसान में मत रहो। 41वां कानून कहता है कि पुराने से अलग दिखो। अगर तुम किसी की जगह ले रहे हो तो उसकी कॉपी मत बनो। अपनी नई पहचान बनाओ, नया रास्ता बनाओ, तभी लोग तुम्हें याद रखेंगे। 42वां कानून बताता है कि जब कोई बड़ा मूवमेंट हो तो उसे कंट्रोल करो। देखो, भीड़ में बहुत ताकत होती है। अगर तुम उसे लीड कर लो तो वो ताकत तुम्हारी हो जाती है, लेकिन अगर तुम बस देखते रहो तो वही भीड़ तुम्हें बहा ले जाएगी। 43वां कानून कहता है कि लोगों को दिल से जोड़ो, डर से नहीं देखो। जबरदस्ती से वफादारी नहीं मिलती। असली ताकत तब आती है जब लोग खुद तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हों, और वो तभी होता है जब तुम उनके दिल जीत लो, उन्हें अपना बना लो। 44वां कानून बताता है कि दुश्मनों को उलझाओ, उन्हें आईना दिखाओ। देखो, जब कोई तुम्हें परेशान करे तो सीधे टकराने की बजाय उसे उसी की स्टाइल में जवाब दो, उसकी चाल उसी पर उल्टी कर दो। जब वो अपने ही तरीके से हारेगा तो ज्यादा बुरा लगेगा। 45वां कानून कहता है
कि बदलाव धीरे धीरे लाओ। देखो, लोगों को अचानक बदलाव पसंद नहीं। अगर तुम बहुत तेजी से सब कुछ बदलोगे तो वो डर जाएंगे और तुम्हारा विरोध करेंगे। इसलिए धीरे धीरे और समझदारी से बदलाव लाओ। 46वां कानून बताता है कि कभी भी पूरी तरह परफेक्ट मत दिखो। देखो, जब तुम हर चीज में बेस्ट दिखते हो तो लोग जलने लगते हैं और तुम्हारे खिलाफ हो जाते हैं। थोड़ा इंसान दिखो, थोड़ी कमियां दिखाओ, ताकि लोग तुम्हें अपने जैसा समझें और तुम्हारे करीब आएं। 47वां कानून कहता है कि जीत के बाद सीमाएं जानो। देखो, जीत के बाद सबसे ज्यादा खतरा होता है ओवर कॉन्फिडेंस का। जो लोग जीत के बाद रुक नहीं पाते, वो अपनी ही जीत को हार में बदल देते हैं। जानो कि कहां रुकना है, यही असली समझदारी है। और आखिरी 48वां कानून सबसे जरूरी है। ये कहता है कि पानी की तरह बनो, आकारहीन रहो। देखो, पानी जिस बर्तन में जाता है उसी का आकार ले लेता है, कभी गर्म, कभी ठंडा, कभी शांत, कभी तेज। वो हर हालात में खुद को ढाल लेता है। तुम्हें भी वैसा ही बनना है। जो जड़ होता है वो टूट जाता है, लेकिन जो बहता रहता है, ढलता रहता है, वो कभी नहीं हारता। ये है पावर की सबसे बड़ी सीख। तो ये थे 48 कानून जो तुम्हें जिंदगी के खेल में आगे ले जा सकते हैं। हर कानून एक हथियार है जो सही वक्त पर सही तरीके से इस्तेमाल करना है। लेकिन याद रखो, ताकत ना अच्छी होती है ना बुरी, वो बस एक टूल है। उसे कैसे इस्तेमाल करना है ये तुम्हारे ऊपर है। तुम इसे अपनी तरक्की के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर गलत रास्ते पर भी जा सकते हो। चॉइस तुम्हारी है। बस इतना समझ लो कि इस दुनिया में जो खेल समझता है वो खेलता है, और जो नहीं समझता वो खेला जाता है। अब फैसला तुम्हारा है कि तुम किस कैटेगरी में रहना चाहते हो। अगर तुम्हें यह सफर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि कौन सा कानून तुम्हें सबसे ज्यादा असली लगा। और ऐसी ही गहरी समझ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली किताब, अगली सीख और अगली समझ के साथ। तब तक खेल समझो और समझदारी से खेलो।